गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंजंक्शंस। कंजंक्शन क्या होता है? कल हमने प्रपोजिशन पढ़ा था, आज हम कंजंक्शन पढ़ेंगे। कंजंक्शंस आर वर्ड्स used to connect sentences, words, phrases and clauses. They are called connectors or linkers also. कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को या दो से ज़्यादा भी सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं या आपस में लिंक करते हैं। ठीक है, इनको लिंकर्स और कनेक्टर्स भी बोला जाता है। अच्छा, लिंक तो प्रेपोजिशन भी करता था, लेकिन इसमें कुछ जब हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे आगे तो कुछ डिफरेंस हमें पता चलेगा। एग्जाम्पल में देखो, दिस स्कूल इज़ वेरी गुड, द टीचर्स आर एक्सीलेंट। अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को साथ में लिखना चाहें तो ये हमने यहाँ लिखे हैं एंड के साथ। दिस स्कूल इज़ वेरी गुड एंड द टीचर्स आर एक्सीलेंट, तो एंड यहाँ पे क्या हो गया? कंजंक्शन। सेकेंड है, शुड आई टेक द बस और शुड आई गो बाय एन ऑटो रिक्शा। दोनों सेंटेंस, दो अलग अलग सेंटेंस हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है और, तो और यहाँ पे क्या हुआ? कंजंक्शन। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, एंड, बट एंड और आर द मोस्ट कॉमन कंजंक्शन। ये थ्री जो हैं, एंड, बट और एंड और, एंड, बट एंड और, ये तीन कंजंक्शन बहुत कॉमन है जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। वैसे और भी कुछ कंजंक्शन है, देखिए, सो, फॉर, नीदर, नॉर, स्टिल एंड सो, और भी बहुत सारे होते हैं। दे आर यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस। टू वर्ड्स को जब ज्वाइन करते हैं तो देखो कुछ इस तरह ज्वाइन करते हैं, मोना लाइक्स टू ईट ब्रेड एंड जैम। ब्रेड और जैम, यहाँ पे दो वर्ड्स को ज्वाइन किया है। और दो फ्रेजेस को किस तरह ज्वाइन किया जाता है? देखो, शिवानीज चीयरफुल नेचर एंड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। चीयरफुल नेचर एंड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, ये दो फ्रेजेस हो गए जिनको आपस में कनेक्ट किया है एंड ने। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इनका यूज़ पढ़ते हैं। यूज़ ऑफ एंड। एंड का यूज़ हम किस तरह करते हैं? वी यूज़ एंड टू जॉइन सिमिलर सेंटेंसेस और फैक्ट्स। कुछ सेम वाले सिमिलर स्टेटमेंट्स को हम ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज़ करते हैं। वी कैन यूज़ ऑल्सो, टू, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सेम पर्पज़। यानी एंड का, एंड की तरह ही हम इन कंजंक्शन का भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ एन इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट बॉय। ये बॉय के लिए ही है, इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट दोनों, तो हम एंड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ही गॉट रेडी एंड लेफ्ट फॉर ऑफिस। शी एट एन एप्पल एंड अ बनाना फॉर ब्रेकफास्ट। एप्पल और बनाना उसने दोनों ब्रेकफास्ट में लिए थे। यूज़ ऑफ बट। बट का यूज़ हम कहाँ करेंगे? वी यूज़ बट टू स्टेट अ कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स और फैक्ट। जब दोनों के बीच में, यानी दो सेंटेंसेस या दो फैक्ट्स या दो वर्ड्स के बीच में कुछ हल्का सा डिफरेंस होता है, कुछ थोड़ा सा कंट्रास्ट होता है, तब हम बट यानी लेकिन इनका यूज़ करते हैं। जब एग्जाम्पल में देखते हैं, शी ट्राइड हर बेस्ट बट शी कुड नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट ऑन टाइम। उसने अपना बेस्ट ट्राई किया लेकिन वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाई। नेक्स्ट है, ही इज़ शार्प बट वेरी केयरलेस। ठीक है, तो यहाँ पे बट छोटा सा उसमें चेंज हुआ, वो शार्प है, वो तेज तो है लेकिन वो केयरलेस भी है, तो ये हमने इस तरह बट का यूज़ किया। शी वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी बट डिड नॉट अटेंड इट। ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ और अदरवाइज। और अदरवाइज का यूज़ देखते हैं। वी यूज़ और टू एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू ओपिनियंस। जब चॉइस होती है तब हम अदरवाइज और का यूज़ करते हैं। जब हमारे पास दो चीज़ों में ऑप्शन होता है या दो चीज़ों में चॉइस होती है, या तो हम ये करें या हम ये करें। ठीक है। एग्जाम्पल, शी विल हैव टू पे अ हायर रेंट और वेकेट द हाउस। Will you renovate the house or sell it off? She can wear the blue dress or the
रेड वन। समझ आया? आगे चलते हैं। जॉइनिंग सेंटेंसेस विद कंजंक्शंस। वी कैन यूज कंजंक्शंस लाइक देयरफॉर, नीदर, नॉर, नेवरदलेस, अल्टरनेटिवली, ईदर और, whereas and still to join sentences। दो sentences को join करने के लिए ये कुछ conjunctions हैं जो हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो, शी वॉज सिक, शी डिड नॉट गो टू वर्क। ये दो सेंटेंस हुए, ठीक है। क्या क्या? शी वॉज सिक, वो बीमार है, शी डिड नॉट गो टू वर्क, वो काम पर नहीं गई है। तो हमने इसको देयरफॉर के साथ किस तरह कनेक्ट किया है? शी वॉज सिक, देयरफॉर शी डिड नॉट गो टू वर्क। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द पेरेंट्स डिड नॉट अटेंड द मैरिज। एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है द चिल्ड्रन डिड नॉट अटेंड द मैरिज। ना पेरेंट्स ने मैरिज अटेंड की है और ना ही चिल्ड्रन ने। अब इन दोनों सेंटेंस को हम एक साथ किस तरह लिख सकते हैं? नीदर द पेरेंट्स नॉर द चिल्ड्रन अटेंडेड द मैरिज। ना तो पेरेंट्स ने ना ही बच्चों ने, किसी ने भी मैरिज अटेंड नहीं की। क्लियर? नेक्स्ट है शी कैन गो टू द एडिटोरियम to watch the inauguration ceremony. She can watch the CD recording later. दो sentences हैं। वो inauguration ceremony देखने के लिए ऑडिटोरियम में जा भी सकते हैं और वो CD recording भी देख सकते हैं बाद में। तो हम दोनों ऑप्शन दे रहे हैं उनको। She can watch the inauguration ceremony in the auditorium. Alternatively, she can watch the CD recording. ठीक। नेक्स्ट है शी कैन प्ले क्रिकेट विथ फ्रेंड्स, सॉरी ही कैन प्ले क्रिकेट विथ फ्रेंड्स। और नेक्स्ट सेंटेंस है ही कैन वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टीवी। या तो वो अपने दोस्तों के साथ खेल सकता है या फिर वो टीवी पर मैच देख सकता है। तो ही कैन ईदर प्ले क्रिकेट विथ फ्रेंड्स और वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टीवी। इस तरह हम ईदर और का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रीना मेक्स फ्रेंड्स इन नो टाइम, हर ब्रदर इज शाय। रीना एक सेंटेंस है, रीना बहुत कम समय में अपने दोस्त बना लेती है जल्दी। और सेकंड सेंटेंस है उसका ब्रदर शर्माता है या शर्मीला है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट किया है। रीना मेक्स फ्रेंड्स इन नो टाइम वेयर एज हर ब्रदर इज शाय। वो बहुत जल्दी, मतलब फ्रैंक नेचर की है या बहुत जल्दी बहुत कम समय में दोस्त बना लेती है, लेकिन उसका भाई कैसा है? जबकि उसका भाई थोड़ा शाय नेचर का है। लास्ट सेंटेंस है शी हैज़ वॉच्ड द प्ले सेवरल टाइम्स अर्लियर, शी एन्जॉयज वॉचिंग इट अगेन एंड अगेन। उसने कई बार पहले ये देख चुकी है प्ले टीवी पर और वो उसे बहुत अच्छा लगता है इसको बार बार देखना। तो ये दो सेंटेंसेस हुए, इसको ज्वाइन किया है। शी हैज़ वॉच्ड द प्ले सेवरल टाइम्स अर्लियर, वो पहले ही कई बार इस प्ले को देख चुकी है। स्टिल शी एन्जॉयज वॉचिंग इट अगेन एंड अगेन, लेकिन फिर भी वो एन्जॉय करती है या पसंद करती है इस प्ले को बार बार देखना, ठीक। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ऑल्दो। We use though, although, even though, even if to suggest contrast। जब हम कुछ थोड़ा सा डिफरेंस हम किसी को सजेस्ट करते हैं या कहें हम थोड़ी सी एडवाइस किसी को दें, तब हम ये कंजंक्शन यूज़ करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल में देखते हैं। ही डिड नॉट विन द प्राइज ऑल्दो ही रैन फास्ट। वो प्राइज़ नहीं जीत पाया जबकि वो बहुत तेज़ भागा भी था, ठीक है। दे वेंट फॉर अ स्ट्रॉल दो द वेदर वॉज नॉट फाइन, द टेम्परेचर वॉज लो इवन दो इट वॉज सनी। टेम्परेचर फिर भी कम है जबकि धूप निकली हुई है, सन निकला हुआ है। द बेबी विल नॉट स्टॉप क्राइंग इवन इफ़ यू होल्ड इट इन योर आर्म्स। बच्चा फिर भी चुप नहीं हो रहा है जबकि हमने उसको अपने गोद में लिया भी हुआ है, पकड़ा भी हुआ है, ठीक है।
आगे चलते हैं, यूज ऑफ दैट इफ वेदर, यूज ऑफ दैट इफ एंड वेदर। एग्जाम्पल देखो, शी टोल्ड हिम दैट शी डिड नॉट लाइक बर्गर्स। शी आस्क्ड हिम whether he liked burgers या if he liked burgers। ठीक। कमल said that he would write a letter soon। उसने, कमल ने कहा कि जल्दी लेटर लिखेगा। She wondered if he would write a letter soon। The sentences show that if whether that also function as conjunction as they connect words and phrases। if whether that ये words भी conjunction की तरह वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी वर्ड्स को और phrases को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक। आगे चलते हैं, यूज़ ऑफ सो बिकॉज। सो और बिकॉज का भी कंजंक्शन है, तो इनका यूज़ हम किस तरह करते हैं सेंटेंसेस में। वी यूज़ बिकॉज टू सजेस्ट द रीज़न फॉर समथिंग। आप बिकॉज का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी बात पर अपना कोई रीज़न सजेस्ट करते हैं, कोई रीज़न देते हैं। सो टू सजेस्ट रिजल्ट ऑफ समथिंग, और सो हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी बात का रिज़ल्ट देते हैं, या किसी कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसका रिज़ल्ट जब हम देंगे या रिज़ल्ट के लिए, कंक्लूजन के लिए हम सो यूज़ करते हैं। कंजंक्शन लाइक देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली और एज अ रिजल्ट ऑल्सो इम्प्लाइज रिजल्ट ऑफ समथिंग। ये जो कंजंक्शन है देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली या एज अ रिजल्ट भी हम सो की तरह या रिजल्ट की, सो की जगह या रिजल्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो, इट वॉज रेनिंग हैविली सो वी वोर अ रेन कोट। ठीक है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है इसलिए हमने रेन कोट पहना है। देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम ऑन द रोड सो शी रीच्ड लेट। ट्रैफिक, रोड पे बहुत ट्रैफिक जैम, ऑन द वे यानी रास्ते में बहुत ट्रैफिक जैम है इसलिए वो लेट पहुंची। रिजल्ट आ गया, he had practiced well so he could sing very well at the concert। उसने बहुत प्रैक्टिस की, किस लिए? जिससे कि वो कॉन्सर्ट में अच्छा गा सके। नेक्स्ट है, द फंक्शन वॉज पोस्टपोन बिकॉज द सिंगर्स डिड नॉट रीच ऑन टाइम। ये रीज़न दिया है, फंक्शन पोस्टपोन्ड हो गया। क्यों? क्योंकि जो सिंगर्स थे वो टाइम पर नहीं पहुंच पाए। द कंजंक्शन बिकॉज इंडिकेट्स वाई समथिंग हैपन। जो बिकॉज कंजंक्शन है वो ये बताता है कि कोई काम क्यों नहीं हुआ। क्यों का आंसर देता है, क्योंकि। वर्ड्स लाइक एज, सिंस एंड फॉर कैन ऑल्सो बी यूज टू सजेस्ट अ रीज़न। एज, सिंस और फॉर भी रीज़न सजेस्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिए हैं। आई कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट इज़ रेनिंग हैविली। मैं स्कूल इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं स्कूल नहीं जा सका क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। द बोर्ड मेंबर्स वर नॉट विलिंग टू अटेंड द मीटिंग बिकॉज इट वॉज अ संडे। जो बोर्ड मेंबर्स थे उनका मन नहीं था मीटिंग अटेंड करने का क्योंकि संडे था। क्लियर? नेक्स्ट है यूज़ ऑफ सो दैट। सो दैट, यूज़ ऑफ सो दैट, जब कोई पर्पज़ की हम बात करते हैं सेंटेंस में तब हम सो दैट का यूज़ करते हैं। कंजंक्शन सो दैट, इन ऑर्डर दैट एंड लेस्ट सजेस्ट। लेस्ट सजेस्ट द पर्पज़ ऑफ परफॉर्मिंग एक्शन। जो काम हो रहा है या कोई एक्शन हो रहा है वो किस लिए, वो क्या पर्पज़ है उस काम को करने का सेंटेंस में, ये सो दैट, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट, ये तीन कंजंक्शन हमें बताते हैं। व्हेनेवर वी यूज़ लेस्ट वी जनरली यूज़ शुड विद इट। जब भी हम लेस्ट का यूज़ करेंगे तब हमें ज़्यादातर हमें शुड का यूज़ उसके साथ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में देखते हैं किस तरह। वियर अ रेन कोट लेस्ट यू शुड गेट वेट इन द रेन। आपको रेन कोट पहन लेना चाहिए
बारिश में गीले होने से अच्छा है। क्लियर हुआ? इसी तरह लाइट अ कैंडल लेस्ट यू शुड ट्रिप एंड फॉल इन द डार्क। ही डिड नॉट बोर्ड अ बस बट हायर्ड अ टैक्सी सो दैट ही कुड रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम। अगर आप बस हायर नहीं कर सकते हो तो टैक्सी तो हायर कर लो, जिससे कि आप, अगर आप बस में जाना नहीं चाहते हो या नहीं जा रहे हो तो टैक्सी हायर कर लो, जिससे कि आप एयरपोर्ट पर टाइम से पहुंच पाओ। सो दैट, कोई पर्पज़ है ना इसका। नेक्स्ट है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट नोट इसमें दिया हुआ है, सो दैट इंडिकेट्स द पर्पज़। सो दैट जो है पर्पज़ इंडिकेट करता है और बिकॉज रीज़न बताता है। रीज़न और पर्पज़ दोनों में डिफरेंस है। क्लियर? आगे चलते हैं। यूज़ ऑफ इफ़ का यूज़ हम कब करेंगे? जब कोई कंडीशन होगी। कंडीशन को सजेस्ट करने के लिए हम इफ़ का यूज़ करेंगे, और हम कंडीशन सजेस्ट करने के लिए ओनली इफ़ या प्रोवाइडेड, ये दो वर्ड्स और हैं कंजंक्शन के जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखो, इफ़ देयर इज़ अ पावर कट द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस विल नॉट वर्क। अगर पावर कट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो हैं, जो बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं, वो काम नहीं करेंगी। शी विल अटेंड द ऑफिस इफ़ शी कीप्स वेल। वो कल ऑफिस आएगी अगर ठीक रहेगी तो। इफ़ द मेडिसिन्स आर नॉट टेकन रेगुलरली द पेशेंट विल नॉट इम्प्रूव। अगर मेडिसिन यानी दवाइयाँ रेगुलरली नहीं ली जाएंगी तो जो पेशेंट है वो ठीक नहीं हो पाएगा। आई कैन accompany यू टू द शो इफ़ यू हैव एन एक्स्ट्रा टिकट। मैं आपको शो में कंपनी दूंगा अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा टिकट होगा। कंडीशन है अगर आपके पास ये होगा। अगर दवाइयाँ टाइम से नहीं ली जाएंगी तो ये कंडीशंस हमें किस कंजंक्शन को यूज़ करते हैं हम ये वाली कंडीशन के लिए इफ़ का। ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ नेक्स्ट और लास्ट। यूज़ ऑफ व्हेन, वेयर, एज। ये 3 कंजंक्शन और हैं, हम कैसे कैसे इनका कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। द ग्लास ब्रोक व्हेन इट स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड। तो ये व्हेन हम कब यूज़ करते हैं? जब कहीं पे टाइम दिखाते हैं। तो ये टाइम दिखाया कि जैसे ही मेरे हाथ से ग्लास छूटा वो टूट गया, या ग्लास स्लिप हुआ वो टूट गया। नेक्स्ट है द कार वॉज नॉट पार्क्ड वेयर आई हैड लेफ्ट इट। द कार वॉज नॉट पार्क्ड वेयर आई हैड लेफ्ट इट। तो प्लेस के लिए हम वेयर का यूज़ करेंगे। एज सुन एज द अनाउंसमेंट वॉज मेड द चिल्ड्रन असेंबल्ड इन द हॉल। टाइम के लिए एज सुन एज का यूज़ किया। पीपल फॉलो दिस फिल्म स्टार वेयर एवर ही गोज़। वेयर एवर, जहाँ जहाँ ये जा रहा है वहाँ वहाँ लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये प्लेस बताया। ही बिहेव्ड एज ही हैड बीन टॉट। जैसे उसको पढ़ाया गया था, जैसे उसको बताया गया था, उसने उसी तरह से बिहेव किया। मैनर। शी बिहेव्ड एज इफ शी वॉज कंसर्न्ड अबाउट हिज हेल्थ। ये भी मैनर के लिए यूज़ किया। कंजंक्शन लाइक वाइल, व्हेन, टिल, एज सुन एज, सिंस, बिफोर और व्हेनेवर सजेस्ट टाइम। ये जो है व्हेन, वेयर एज, वेयर एवर, एज सुन एज, सिंस, बिफोर, ये सब टाइम को सजेस्ट करते हैं। ये कंजंक्शन जब सेंटेंस में टाइम होता है तब आते हैं। कंजंक्शंस लाइक वेयर और वेयर एवर सजेस्ट प्लेस। प्लेस को सजेस्ट करते हैं वेयर और वेयर एवर। Conjunctions like as and as if suggest manner को suggest करते हैं as और as if। ठीक है, तो ये थे हमारे conjunctions। अब मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूँगी, उसको कर लीजिएगा और इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा। गुड डे ऑल ऑफ यू।